क्या आप महज एक हादसा है जो इत्तेफाकन बन गया, या आपको किसी अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है? आइए जानते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक वीरान सहरा में चल रहे हैं और अचानक आपको रेत पर एक बहुत ही जदीद और कीमती घड़ी पड़ी हुई मिलती है। क्या आप कभी ये सोचेंगे कि रेत, हवा और सूरज की गर्मी ने करोड़ों सालों में खुद ब खुद इस घड़ी को बना दिया? यकीनन नहीं। आपका दिमाग फौरन कहेगा कि इसका कोई बनाने वाला मेकर है। अगर एक छोटी सी घड़ी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो यह इतनी वसीव कायनात या अरबों सितारे जो अपने अपने रास्ते पर तैर रहे हैं, और ये इंसानी जिस्म जिसका एक एक खलिया सेल किसी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पेचीदा है, क्या ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है? हमारी आंखें जो लाखों रंग देखती हैं, हमारा दिल जो हमारे हुक्म के बगैर धड़कता है, और ये जमीन जो सूरज से बिल्कुल उतने फासले पर है कि ना हम जलते हैं ना जमते हैं, क्या ये सब महज एक बिग बैंग का नतीजा है या किसी बहुत बड़े डिजाइनर का मास्टरपीस? एक शख्स एक अनजान जजीरे पर आंख खोलता है। उसे वहाँ तैयार खाना, पीने को मीठा पानी और रहने को एक खूबसूरत घर मिलता है। अगर वह शख्स वह सब कुछ खा पी कर सो जाए और ये ना सोचे कि ये सब यहाँ किसने रखा, तो क्या आप उसे अक्लमंद कहेंगे? इन पर इस मुसाफिर की तरह है। हमें यहाँ ऑक्सीजन, पानी, खुराक और रोशनी सब कुछ मुफ्त मिला है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उस हस्ती को तलाश करें जिसने यह तोहफा हमारे लिए सजाया? मुसलमान इसे अल्लाह कहते हैं। वह कोई मादी फिजिकल वजूद नहीं, बल्कि वह खालिक क्रिएटर है जो हमसे हमारी शैरक से भी ज्यादा करीब है। वह हमें देखता है, वह हमारी खामोश दुआएं सुनता है, और वह चाहता है कि हम उसे पहचाने। जिंदगी सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने का नाम नहीं है। जिंदगी उस खालिक के पैगाम को समझने का नाम है जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि किताबें और पैगंबर भेजे ताकि हम भटक ना जाएं। आज रात जब सब खामोश हो, एक लम्हे के लिए अपने आप से पूछें, मैं यहाँ क्यों हूँ? और अपने खालिक से कहें, आए मेरे बनाने वाले, मुझे रास्ता दिखा। सच्ची तलाश कभी रायगां दर नहीं जाती। अल्लाह आपके बहुत करीब है।